जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सेंटर में। और आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 की वर्ष 2019 में जो प्रश्न एग्ज़ाम ली गई थी झारखंड बोर्ड के द्वारा, जो प्रश्न आए थे उनका पूरा सोल्यूशन। तो चलिए देख लीजिए, आप लोग को लगता होगा कि कहीं फेक है, देखिए आपका ये ओरिजिनल है। आपका क्वेश्चन पेपर ही आप देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पेपर का आप शुरू में आपको 5 से 6 निर्देश दिए जाएंगे, उसको पढ़ कर आप क्वेश्चन पेपर को भरिएगा। तो चलिए बोला है पहला प्रश्न, लोहा लेना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है आपका हो जाएगा मुकाबला करना। अगला प्रश्न, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो ऐतिहासिक बनेगा। चलिए तीसरा प्रश्न, सम्मान शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम्मान का विलोम होता है अपमान। अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक कविता दिया जाएगा 4 से 6 लाइन का, उसमें आपको 2 प्रश्न पूछेंगे। चलिए प्रश्न पहला पूछेगा कि जो दिया गया कविता किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो आपको ये जल प्रदूषण की समस्या को संकेत किया है। अगला है, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? तो प्रदूषित होने के कारण रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? तो अर्पण होता है। अगला प्रश्न है दिया व्याकरण से, राम खालिस्तान रावण को मारा। तो आप लोग बैठा करके देखिए, कारक से पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा राम ने रावण को मारा। शेर ने शिकारी को बंदूक से मारा। अगला, लड़कियां चटाई खालिस्तान बैठी है, तो लड़कियां चटाई पर बैठी है। अगला, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में, भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी थी? मुकुट दी थी, चरण पादुका दी थी, राज सिंहासन दी थी, धनुष दी थी। तो उनको चरण पादुका दी थी। अगला, पुष्प कविलासा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनावृष्टि होगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद, तो इसकी जो सेंस होगा आपका निर्जोड़ आशा। आपके सामने फिर चौथा सेक्शन में देगा कि प्रधानाध्यापक को ये लेटर देगा, उसमें खाली स्थान देगा, उस खाली स्थान को आपको भरना है। तो आपको क्या करना है, जो पत्र वहाँ पर कौन सा सही स्थान सही आंसर होगा उसको आपको भरना रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय महाविद्यालय रांची वर्ग शिक्षक 3 दिनों की छुट्टी में। पहला यहाँ तक 14 नंबर खाली स्थान दे दिया। अब इसके बाद आपको एक 14 नंबर ऑप्शन दिया, जैसे ऑप्शन दिया है वहाँ पर क्या भराएगा, महाशय महोदय भराएगा या महाशया महोदय भराएगा कि आदरणीय भराएगा कि नमस्ते भराएगा? तो यहाँ देखिए कि महाशय भराता है, इसलिए हो जाएगा महाशय। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके सामने दिया गांव, शहर, विद्यालय, प्रखंड। तो यहाँ देखिए आप विद्यालय में लिख रहे हैं प्रश्न पत्र, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा विद्यालय। तो यहाँ लिख देंगे आप लोग कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ और शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 26 से 11/2018 से 28 से 11/18 तक विद्यालय नहीं आ सकी। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरी उक्त तिथियों को अनुपस्थिति माफ़ कराने की कृपा की जाए। इस महत्व कार्य हेतु मैं आपका सदाभर आभारी बना रहूँगा। आपका 16 में दिया खाली स्थान, तो 16 में क्या भरना है, आज्ञाकारी आपकी श्रद्धाकांक्षी। तो आप लोग अगर जब किसी टीचर के पास लिखेंगे एप्लीकेशन, तो आप भराता है आज्ञाकारी, इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्रा है। आपके पास यहाँ तक आपका जो प्रश्न हुआ होगा कंप्लीट 16 तक। 17 में आपसे बोला कि अस्ताचलगामी का अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है अस्त होता हुआ, मतलब डूबता हुआ बोलते हैं अस्ताचलगामी को। अगला, खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तरक्की करना। डायन प्रथा है क्या चीज़? समाज का कलंक, अंधविश्वास, स्त्रियों का अपमान। तो एक डायन प्रथा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये समाज का कलंक भी, अंधविश्वास और स्त्रियों का अपमान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 दिसंबर 2021 ईस्वी को कि 15 नवंबर 2021 ईस्वी को? तो यहाँ तक देखिए आपका जो है सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी। इस तरह से आपकी जो 20 प्रश्न थी आपको शुरू से लेकर के अंत तक वो समाप्त हो चुकी है। आपका हिंदी में इसी तरह से प्रश्न देगा, देखिए कितना आसान पूछता है। आप लोग इस तरह से आप एग्ज़ाम को बोझ ना ले, आप कोई भी एग्ज़ाम को आसान समझ करके एग्ज़ाम देने जाएं, उससे आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाता है। इस तरह से आपका हिंदी का जो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे दिया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का क्या होगा? तो देखिए हिंदी इंग्लिश इसमें करा देते हैं, मैथ और जो 3 विषय बचा आपका अगला वीडियो में हो जाएगा। यहाँ आपको जितिया से आंसर हो जाएगा आपका इन विच हो जाएगा। बोला है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द नेबरहुड खालिस्तान दे हैव बीन लिविंग इज वेरी सेफ। तो इसका आंसर होगा इन विच। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछता है उससे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो खाली इस तरह से रहेगा नहीं,
इस तरह से जब आपका सामने क्वेश्चन मार्क है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो ऑप्शन डी बी में बोला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस पढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के सेंटेंस का वीडियो देख लें इंग्लिश ग्रामर में। वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी टू अ स्टोव इन सियाचिन, इसका सही आंसर होगा तीसरा, टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग। आपसे पूछ रहा है कि सोल्जर है वो तो क्यों ज़रूरत पड़ती है सियाचिन में स्टोव ले जाने के लिए। तो उन्हें ज़रूरत पड़ता है कि थोड़ा गर्मी के लिए और मेल्ट स्नो मतलब कि बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इसलिए से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला दिया है दो व्यक्ति के बीच में कंजर्वेशन हो रहा है, उसी में करेक्ट ऑप्शन को हमको चुनना। बोला गुड मॉर्निंग, आप कहाँ पर भरा जाएगा गुड मॉर्निंग। इसमें बोला है अगला वेयर आर यू गोइंग, तो आई बोल रहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रेजेंट टेंस में पूछा इसलिए प्रेजेंट टेंस आपको आंसर देना होगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। बोला है कैन यू गो विथ यू, तो येस माई प्लीजर। इसका अगला बोला है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस द डॉग रन्स आफ्टर द काइट, इसका सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बोला द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मैन सेड इज योर फादर एट होम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। क्या अगर आपके पिता वहाँ पर आपको प्रश्न पूछ रहा है ना, यहाँ जगह द मैन आस्क्ड वेदर माई फादर वाज एट होम। अगला बोला व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस, विच इज है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव सेंटेंस कौन है, तो नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव का साइन रहता है, नहीं नोट रहेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस ये। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग इन द स्टोरी इन द नेविया फ्रेंड्स, जो आपके दिया है नेविया फ्रेंड्स जो आपका स्टोरी दिया है उसमें पूछ रहा जो बर्ड्स थे जो चिड़िया थे वो अंडे कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे अबाउ द कार्निस, कार्निस के ऊपर में दिए थे ऑप्शन बी। हु वाज मेरी कॉम, तो मेरी कॉम एक बॉक्सर है। इस तरह से आपको एक दे देगा पैसेज या पैसेज को देकर के आपको दो का आंसर देना है। बोला वाई डिड द मंकी वांट टू कंपेनियन, वाई डिड द मंकी वांट टू कंपेनियन, तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स, बात करने के लिए और फल को शेयर करने के लिए। वेयर डिड द क्रोकोडाइल अपेयर, क्रोकोडाइल अपेयर कहाँ पर, मतलब कि वेयर डिड द क्रोकोडाइल अपेयर, क्रोकोडाइल अपेयर कहाँ कर रहा था, तो उसका रिवर साइड में कर रहा था। आप लोग जब पढ़िएगा ना इसका पैसेज तो समझ में आ जाएगा। बोला व्हाट द प्लूरल ऑफ मैच, मैच का प्लूरल क्या होगा, तो मैचेस होगा। द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन वोर अ लॉन्ग गाउन, तो यहाँ पर लॉन्ग तो नहीं लंबा है, विशेषता क्या बता रहा है यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ लॉन्ग हो जाएगा सही आंसर। फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, तो आपको पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसलिए आपका ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कौन सा कलर का था, तो गोल्डन कलर का था डैफोडिल्स। फिर यहाँ पर सामने दिया है एक और लेटर दिया है, लेटर को आपको देख करके इसका सही आंसर देना है। तो देखिए जब इन लोग को आपको ध्यान से पढ़ेगा तो 18 में आपका भरा जाएगा हेड मास्टर, क्योंकि आपको यहाँ पर हेड मास्टर के पास बोला है लिखने के लिए। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर 19 की जगह पे ओब्लिक और 20 की जगह पे हो जाएगा ओबेडेंटी। इस तरह से आपका इंग्लिश का चैप्टर इंग्लिश का भी ख़त्म हो चुका है। आगे की वीडियो में आपका इंग्लिश ख़त्म होने के बाद आपका गणित और साइंस और सोशल साइंस अगले वाले वीडियो में आ जाएगी।